अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने मैथ का सिलेबस कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर कर लिया था। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी ये है, वो कह रहे हैं इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू प्लस 5 आयोटा, Z2 इक्वल 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 इक्वल 2 प्लस आयोटा। ठीक है, उसने हमें वैल्यूज़ बता दी हैं Z1 की, Z2 की एंड Z3 की। अब वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें, जो हम पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं हमने उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये सेम हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हमने इनको वेरीफाई करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को बराबर लाना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड देखें ज़रा हमारी क्या है, ये है Z1 प्लस Z2। अब हमने Z1 की पहले लिखनी है वैल्यू, फिर प्लस Z2 की। ठीक है, Z1 हमारा था 2 प्लस 5 होता और इसमें प्लस करना है Z2 है हमारा 1 माइनस 3 होता है। ठीक है, अब हमने इनको प्लस करना है इनकी वैल्यूज़ को। अब देखें, रियल को हमने रियल के साथ करना है और जो इमेजिनरी उसको हमें, अब रियल वो होते हैं जिनके साथ योटा नहीं होता, इमेजिनरी वो जिनके साथ योटा आता है। पहले हम रियल को करेंगे 2 और इधर से रियल 1 है, 2 प्लस 1 और इमेजिनरी प्लस 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। ठीक है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 3 और प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 5 में से 3 को माइनस करें प्लस 2 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए हमारा प्लस 2 आयोटा है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 का नेम। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड हमारी है Z2 प्लस Z1। ठीक है, Z2 की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस Z1 करेंगे। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को, अब रियल जिसके साथ आयोटा नहीं है 5 प्लस यहाँ पे 2 है 2। ठीक है, अब इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा है, ठीक है, आयोटा वाली माइनस 3 है, आगे प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है इसलिए माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस 2 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस। अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ये देखें ज़रा, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका भी 3 प्लस 2 आयोटा आ रहा है और इसका भी 3 प्लस 2 है, यानी कि हैंस प्रूव हो गया, ये सेम है दोनों। अब हम नीचे लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये लिख के आपने लिखना है हैंस प्रूव, आपने वही लिखना है जो हमारे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, हमने ये वेरीफाई कर दिया। हैंस वेरीफाइड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल Z2 प्लस Z1। ठीक है, ये हमारा सिंपल से इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारा Z1 मल्टीप्लाई, यानी इसके दरमियान अब कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z2 इज इक्वल Z2 मल्टीप्लाई Z1, जिसके दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको भी सेम वैसे करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, Z1 की वैल्यू लिखें पहले 2 प्लस 5 आयोटा, फिर Z2 की लिखें 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन इनके मिड में नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई। अब देखिए, पहली जो हमारी ब्रैकेट है दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई 2 है, ये भी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 आयोटा है, ये भी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 are 2 आ रहे हैं, माइनस 2 3 are 6 आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा 3 के साथ है इसलिए 6 आयोटा। अब ये प्लस है, 5 के साथ प्लस है, 5 1 are 5 साथ ही आयोटा यहाँ प्लस। ठीक है, अब ये अंदर माइनस है। ठीक है, इसको हम करेंगे 5 3 are 15 और माइनस साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 3 are 15 आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस आयोटा, क्योंकि अब ये देखें इन दोनों को हमने आपस में किया, माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से माइनस 5 करें तो 1 ही आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली आयोटा लिखेंगे। 2 माइनस आयोटा, साथ हम आया माइनस 15 आ गया और आयोटा स्केयर की जगह आप सबको पता है कि माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 लिखते हैं। अब नीचे आएंगे, देखें ज़रा, 2 माइनस आयोटा प्लस 15, ये प्लस कैसे हुआ है, क्योंकि ये देखें माइनस माइनस से कट हो गया है यहाँ पे और ये 15 1 are 15 आ गया। ठीक है, अब नीचे इसका हम आंसर लिखते हैं। 2 का हम रियल, ये 2 और 15 रियल है, जबकि ये आयोटा तो इमेजिनरी है, इसलिए हम रियल को रियल से करेंगे। 2 है प्लस का, ठीक है, और 15 भी प्लस का, 2 प्लस 15 17
साथ माइनस एओटा, ठीक है। इसको भी हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब ये देखिए हम आते हैं अब अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ये Z2 मल्टीप्लाई Z1, ठीक है। Z2 अब हमारे पास क्या है 1 माइनस एओटा, Z1 क्या है 2 प्लस 5 एओटा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये जो 1 है ये भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3 एओटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने लिखना है 1 और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 एओटा। अब ये -3 है, इसको लिखेंगे यहाँ पे और इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 होता है, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 2 2 होते हैं और 1 5 भी 5 होते हैं, ठीक है। इसको सिंपल वैसे लिख दिया प्लस का निशान और ये यानी ये सेम 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ठीक है। अभी हमारे पास -6 होता है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 6 7 माइनस और ये होता भी वैसे, ठीक है। अब ये -3 को इससे मल्टी 3 5 15 माइनस इसके साथ था इसलिए यहाँ माइनस और एओटा स्केयर हो जाएगा एओटा का, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब हमने इन दोनों को आपस में करना है, प्लस 5 एओटा और ये -6 एओटा, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में करेंगे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 6 में से 5 को माइनस करें माइनस एओटा आएगा। -1 हम वन नहीं लिखेंगे, हम खाली एओटा लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एओटा आ गया। अब यहाँ पे हमारा -15 है और एओटा स्केयर की जगह ये देखिए और एओटा स्केयर है, आपको पता है इसकी जगह -1 ही आता है, ठीक है। -1 लिख दिया। अब 2 माइनस एओटा, अब ये प्लस टी के माइनस माइनस से कट हो गया, 15 1 जा 15 प्लस 15, ठीक है। अब हम रियल को रियल से करेंगे 2 प्लस 15 17 और माइनस एओटा 7। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। अब देखिए हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अब हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड के वेरीफाइड हुआ है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल आ गया है Z2 मल्टीप्लाई Z1 के, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। हमारा पार्ट 3 देखें, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3, ठीक है, इज इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा आपको लेंथी लग रहा है लेकिन ये लेंथी नहीं है, सिर्फ देखने में, ठीक है। अब हमने इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड को करना है क्लियर। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है Z1 प्लस Z2, यानी इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है Z3 के साथ, ठीक है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई Z3 के साथ करना है, ठीक है। अब ये देखें Z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 5 एओटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 एओटा, ठीक है। हमने ये लिख दी साथ पे ब्रैकेट और प्लस Z3 की वैल्यू अब लिखेंगे। Z3 था हमारा प्लस 2 प्लस एओटा, ठीक है। अब हम इन दोनों को पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 5 एओटा, यानी अब देखिए रियल को हम रियल के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। रियल पार्ट कौन सा जिसके साथ एओटा नहीं है और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ एओटा है, ठीक है। अब 2 के साथ हम 1 लिखेंगे क्योंकि 1 के साथ एओटा नहीं है। 2 प्लस 1 प्लस 5 एओटा माइनस 3 एओटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ, पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम Z3 की वैल्यू वैसे लिखेंगे। अब 2 प्लस 1 3 है प्लस 5 एओटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस करें 2 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए हम यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस 2 एओटा। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बाहर है प्लस 2 प्लस एओटा, ठीक है। अब हम इस पूरी को सॉल्व करेंगे। ये पूरी हमारी सॉल्व कैसे हो रही है 3 प्लस 2। अब हमने वही काम किया, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 प्लस 2 2 रियल है और ये पूरा एक रियल पार्ट बन गया और इमेजिनरी है प्लस 2 एओटा प्लस एओटा। अब इनको प्लस करें 3 प्लस 2 5 और प्लस 2 एओटा प्लस एओटा 3 एओटा। एओटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये है हमारी Z1 प्लस, यानी अब Z1 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। Z2 प्लस Z3 का जो आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए अब इनकी वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एओटा प्लस, अब ब्रैकेट में हमने लिखना है Z2 की वैल्यू और Z3 की। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 एओटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस एओटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी इसको आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाकी बाद में, ठीक है। इसको वैसे लिखें और साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये रियल पार्ट जिसके साथ एओटा नहीं है उसको पहले सॉल्व करेंगे। 1 के साथ 2 के साथ एओटा नहीं है इसलिए 1 प्लस 2 माइनस 3 एओटा प्लस एओटा, ठीक है। इसको सॉल्व करें 1 प्लस 2 होता है 3,
साथ -3 प्लस 1, यानी अभी योटा के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 प्लस, अब ये प्लस यहाँ इसके साथ है, इसके साथ तो माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से -1 करें तो -2 योटा आएगा, ठीक है। अब नीचे इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम और इसके साथ सॉल्व करते हैं। अब ये 2 + 5 योटा है प्लस 3 -2 योटा है। अब वही हम रियल के साथ रियल को, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को, 2 + 3 प्लस 5 योटा -2 योटा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, 2 + 3 5 प्लस 5 योटा और -2 योटा, यानी प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 5 में से -2 करें 3 योटा आ जाता है, ठीक है। अब आप गौर करें कि जो हमारा आंसर आया था, ये देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड का 5 + 3 योटा और राइट हैंड साइड का 5 + 3 योटा हमारा सेम आ गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड यानी हो गया, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नेम देंगे, ठीक है। अब ये नीचे देखें, हम ये लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब नीचे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, कि वेरीफाइड हुआ है Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल आ रहा है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 के, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। हमारा पार्ट 4 है Z1 × Z2, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ ब्रैकेट, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो Z3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। साथ इज इक्वल, यानी ये बराबर आ रहा है Z1 के। Z2 Z3 मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो Z1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम अपनी सॉल्व करेंगे। इसकी हमने पहले Z1 और Z2 की वैल्यू को लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हमने लिखने के लिए पहले बॉक्स ब्रैकेट लगानी, क्योंकि इनके अंदर भी ब्रैकेट आ रही हैं। अगर इनके अंदर कोई साइन प्लस माइनस का होता तब हमने ये ब्रैकेट नहीं लगानी थी, तब सिर्फ हमने स्मॉल ब्रैकेट लगानी थी। बट अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। पहले आपने Z1 की वैल्यू लिखनी है 2 + 5 योटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 योटा, ठीक है। और बाहर हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद अब हम Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 + योटा, ठीक है। अब हम पहले अपनी बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब ये देखें, जो हमारी ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 5 योटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से, प्लस 5 योटा को मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 7 योटा और माइनस आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस था, प्लस 5 योटा 1 = 5 योटा, 5 योटा 3 = 15 योटा का स्केयर, क्योंकि योटा यहाँ भी और योटा यहाँ भी है, इसलिए योटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और साथ -15 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और ये वाली हम वैल्यू साथ वैसे ही लिखेंगे। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ज़रा, ये हमारा अब ये -6 योटा है, ये +5 योटा है, प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। 6 में से -5 करें तो योटा 1 योटा आएगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। साथ -15 और अयोटा स्केयर की जगह आपको पता है -1 आता है, ठीक है। इसके साइड पे हमने ब्रैकेट कर देनी है। और अब हम इस वैल्यू को वैसे ही लिखेंगे 2 + योटा, ठीक है। अब नीचे देखें, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - योटा प्लस 15, क्योंकि देखिए माइनस माइनस से कट हो गया, 15 × 1 = 15, ठीक है। साथ ये वाली वैल्यू हमारी वैसे ही आ जाएगी। अब देखें ज़रा, हमने नेक्स्ट क्या किया है, ये जो अब ये 15 प्लस का आ गया था, ये अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये रियल है, ये भी रियल है, यानी रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे, ठीक है। ये भी +2 है, ये +15 है, +17 हो जाएगा और साथ माइनस योटा वैसे। अब ये ब्रैकेट इसके साथ 2 + योटा वैसे ही आ जाएगी। अब हम इसको ये देखिए, अब ये पूरी ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया था। अब देखिए 17 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस योटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + योटा के साथ, और फिर माइनस योटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + योटा के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है। अब नीचे देखिए, जब हमने मल्टीप्लाई कराया 17 × 2 = 34 प्लस 17 योटा 17 योटा आ जाएगा, ठीक है।
आप ये कैलकुलेटर पर कर सकते हैं 17 को 2 से, क्योंकि ये सिंपली आपको थोड़ी देर लगेगी, इसके लिए आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें, ये आ गया। अब माइनस लगाएंगे, माइनस एयोटा 2 जा -2 एयोटा और माइनस एयोटा प्लस एयोटा, एयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे देखें, नीचे हम आ गए हैं 34 प्लस 15 एयोटा, क्योंकि ये देखें अब हमने इन दोनों को आपस में किया, दोनों एयोटा वाली थी इसलिए हमने दोनों को आपस में कर दिया। प्लस 17 एयोटा और ये -2 एयोटा है, प्लस माइनस माइनस होता है। 17 में से -2 एयोटा को करें तो प्लस 15 एयोटा आता है। और साथ आपको पता है एयोटा स्केयर की जगह एयोटा स्केयर हमारा जो होता है वो हमारे -1 के बराबर होता है। अब ये देखिए ज़रा, हमने इसके एयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया और ये -7, ठीक है इसका। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 34 प्लस 15 एयोटा प्लस 1। ये प्लस 1 कैसे आता है, माइनस माइनस से कट हो गया और इसलिए 1 प्लस आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया। अब 34 प्लस 1 हमारा जो है ये दोनों सिंपल, इसको हम आपस में करेंगे, रियल पार्ट है 35 और प्लस 15 एयोटा 7 वैसे ही। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब हम आते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। हमारी राइट हैंड साइड है Z1 ब्रैकेट में Z2 मल्टीप्लाई Z3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, यानी कि Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है उसको Z1 से करेंगे, ठीक है। पहले हम Z2 और Z3 को करेंगे। Z1 की वैल्यू लिखनी है 2 + 5 एयोटा ब्रैकेट। अब Z2 की वैल्यू लिखें 1 - 3 एयोटा ब्रैकेट। Z3 की वैल्यू है 2 + एयोटा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी तरफ आएंगे, ठीक है। पहले हम ये ब्रैकेट है हमारी, अब ये देखिए पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी 1 इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई, फिर -3 एयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने 1 को लिखना है बाहर, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है 2 + एयोटा, ठीक है। अब ये -3 एयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + एयोटा से, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 2 = 2 प्लस 1 एयोटा, ठीक है। अब -3 को 3 2 = 6 7 माइनस और एयोटा भी इसके साथ। अब -3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 एयोटा का स्केयर एयोटा का स्केयर होता है, ठीक है। इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे 2 + एयोटा। अब -6 एयोटा और -3 को लिखेंगे। अब ये एयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है, ठीक है, -1 लिख देना। अब इस नीचे देखें ज़रा, हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई और फिर 2 + एयोटा -6 एयोटा। अब ये देखें माइनस माइनस से कट हो गया और 3 1 = 3 हो गया, ठीक है, +3 यानी आ गया हमारा। अब नीचे हम क्या करेंगे, ये देखें ज़रा, 2 + 5 एयोटा वैसे ही, और अब यहाँ हम रियल को रियल से करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी, यानी प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 5 आएगा। और ये प्लस ही होता है -6, ये प्लस माइनस माइनस होता है, इस आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 है इसके साथ, ठीक है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो -5 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये फिर हमारी वही इक्वेशन बन गई कि ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रही है, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 2 को इस पूरी ब्रैकेट से प्लस 5 एयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये देखिए, हम इसको यानी 2 को इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 एयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 = 10 -7 आ गया और 2 5 = 10 आ गया, ठीक है, इसके साथ एयोटा था और साथ एयोटा आ गया। अब यहाँ देखें +5 और 5 5 = 25, साथ एयोटा और यहाँ प्लस, फिर 5 5 = 25, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ एयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 10 - 10 एयोटा प्लस 25 एयोटा -25। अब ये देखिए एयोटा स्केयर था, एयोटा स्केयर हमें पता है -1 के बराबर, ठीक है, -1 लगा दें। अब सारी वैल्यू वैसे 10 - 10 एयोटा प्लस 25 एयोटा। अब ये देखें माइनस माइनस से कट हो गया और 25 1 = 25, ठीक है, यानी +25 आ जाएगा। अब हम ये रियल पार्ट को रियल से करेंगे, इमेजिनरी को रियल पार्ट है हमारा 10 + 25 और -10 एयोटा प्लस 25 एयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 + 25 35 होता है और ये -10 + 25 यानी ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 25 में से 10 को माइनस करें 15 आएगा, साथ ही एयोटा। और ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, ठीक है। अब हम नीचे ये लाजमी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, यानी ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या हुआ है कि वेरीफाइड हुआ है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है वो Z3 इज इक्वल है Z1 Z2 Z3 के, ठीक है, यानी ये इक्वल आ गया दोनों की, ये हमने हेंस प्रूव कर लिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें ज़रा, ये हमारा है Z1 प्लस ब्रैकेट में -Z1 है। ठीक है, अब इसको हम पहले, सॉरी देखने से आपको भी मुश्किल लग रहा है बट ये बहुत ईजी है। इज इक्वल आ रहा है -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल 0 के आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको भी सिंपली हमने करना है। हमारा Z1 जो बराबर है, हमें पता है 2 + 5 उल्टा किया। ठीक है, अब ये देखिए, हमने इसको पहले हमने -Z इसका फाइंड करना है, -Z1। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, पूरी वैल्यू के साथ माइनस लगा। अब जिस तरह Z के साथ माइनस है, इस तरह हमने Z की वैल्यू के साथ माइनस लगाना है। माइनस ब्रैकेट में 2 + 5 होता है। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। -2 = -2 और ये बाहर माइनस, अंदर की वैल्यू -5 होता है। ठीक है, अभी हमारे -Z1 की वैल्यू क्या आ गई है, -2 -5 होता है। अब ठीक है, हम इसको नीचे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, Z1 प्लस -Z1। ठीक है, Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 होता, और प्लस हमने अभी -Z1 की वैल्यू जो फाइंड की है वो है -2 -5 होता है। ठीक है, अब इनको आपस में प्लस करेंगे, 2 + 5 होता, और ये दे -2 -5 होता आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी हमने ब्रैकेट को ओपन किया और ये हमने लिख दिया। अब ये देखें ज़रा गौर से देखें, ये +2 लिखे है और ये -2 हमने साथ लिखा है, +5 होता लिखा है और साथ -5। 2 2 से कट हो रहा है, 5 5 से कट हो रहा है। आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। ये देखें, हमारी है -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल आ रहा है 0 के। अब हम इसको भी करेंगे। देखिए, -Z1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी -2 -5 होता, प्लस 2 + 5 होता है। ये हमारी Z1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इनको मोर सिंप्लीफाई, इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। -2 -5 होता प्लस 2 + 5 होता। अब ये फिर वही आ गया। ठीक है, -2 + 2 -5 होता प्लस 5 होता, 2 2 से कैंसिल और 5 5 से कैंसिल। आंसर हमारा आ गया 0। ये हमारा हैंड्स प्रूफ क्या हो गया है, हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल Z प्लस Z1 इज इक्वल है 0 के। ये यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उनको हम करेंगे क्लियर। और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से हमें बहुत फ़ायदा हासिल होता है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ ला सकें। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।